नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आपको प्रयागराज से कहानियाँ सुनाती हूँ। रावण जिसे श्री रामचंद्र जी ने मारा था और उसके दुरात्मा भाई तथा उसके बंधु बांधव कौन थे, उसकी जाति क्या थी, इस संबंध में मैं आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त हुए। पुलस्त जी से मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारणी थीं। उनमें से एक का नाम मंदाकिनी था और दूसरी कैकसी के नाम से प्रसिद्ध थी। पहली श्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। कैकसी विंध्युन्माली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण तथा पुण्यात्मा विभीषण, ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त थी, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो माता पिता का दर्शन करने आए। वे आश्रम में जाकर अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है। इसीलिए मैं इसे बहुत ही सौभाग्यशाली दिन समझता हूँ। यह मुझे अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का स्तवन करके कुबेर पुनः अपने भवन को लौट आए। रावण बड़ा ही बुद्धिमान था, अतः उसने कुबेर को देखकर अपने माता से पूछा कि माताजी, ये कौन थे जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके लौट गए हैं? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्होंने किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त किया है? रावण का वचन सुनकर उनकी माता रोष से विकल हो उठी और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी सी होकर अपने बेटे से बोली, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है, वे मेरी सौत की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान तथा राज्य और संपत्तियां प्राप्त की हैं। संसार में वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली हैं, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया है। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उससे कहा, माँ, कीड़े की सी हंसी रखने वाला यह कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या विसात है तथा बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और कीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोगों को अपने वश में न कर लूं, तो मुझे
पृथ्वीलोक के विनाश का पाप लगे। तत्पश्चात कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर दृष्टि लगाए एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा ही घोर तप किया। विभीषण तो धर्मात्मा थे, अतः उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। तदनंतर देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान एवं सुंदर बना दिया, जो देवता और दानव दोनों से सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के अनंतर अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया तथा उनकी लंका नगरी पर भी हठात अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों को संताप पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों की तो वह जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका स्तवन किया तो भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उसकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर में विचार किया। फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने खड़े होकर शंकर जी की स्तुति की। भगवान, आप भव, सर्व तथा नीलग्रीव आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और उन देव देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल्य महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक युक्त वाणी सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के स्थान पर आए। वहां सबने मिलकर भगवान की स्तुति की। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर से प्रार्थना की तो उनके वचन सुनकर देवादिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक शांत करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ, उसे सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण कर मैं उस भय का नाश करूँगा। भूमंडल में एक अयोध्या नाम की पुरी है, जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कार्यों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम के प्रसिद्ध एक राजा हैं।
जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋषि श्रृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलावेंगे और उनके आचार्यत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तदनंतर मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे चारों स्वरूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्र प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवान ने जैसा कहा उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋक्ष और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। देवताओं का दुख दूर करने वाले महान देव श्री विष्णु कहलाते हैं। वे राम ही हैं। श्री राम मानवधारी भगवान हैं। ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्री राम के ही अंश हैं। श्री राम देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी। उसका संहार करके श्री राम ने उसे स्वर्गलोक पहुंचा दिया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।